देखिए, गले का ये डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले हमने 2 पट्टियाँ कट करके ली है और इनको हमने इस तरह से डबल कर लिया है दोनों को डबल करने के बाद इनकी चौड़ाई 2-2 इंच है और इनकी जो लंबाई है वो दोनों की 12.5 इंच है। इसके साथ ही हमने पतले वाली डोरी का ये पीस लिया है और इसका पहले एक सिरा लेकर इस तरह से फोल्ड कर देना है और जो हमारी पट्टी की चौड़ाई है उससे थोड़ा सा ज़्यादा लेते हुए इस तरह से नाप के यहाँ से कट कर लेना डोरी को। इसी तरह से हमने डोरी के 5 पीस कट कर लेने हैं। अब जो बाकी बची हुई डोरी है उसमें से हमने डोरी बटन बनाने हैं। उसके लिए हम एक डोरी का टुकड़ा कट कर लेंगे थोड़ा सा बड़ा इनसे। उसके बाद हमने एक सिरा पकड़ना है और दूसरे से इस तरह से फोल्ड कर देना है। सेम इसी तरह से दोबारा फोल्ड कर देना है इस तरह से और फिर डोरी को हमने दूसरी साइड ले आना है। इस तरह से हल्का सा थोड़ा करेंगे तो ये 3 होल बन जाएंगे डोरी के, आपको दिख रहे हैं। तो इस डोरी को नीचे से लाते हुए फिर ऊपर से हमने एक होल में घुसा देना है, फिर बीच वाले में से नीचे से लाना है और दूसरे में हमने ऊपर से नीचे ले आना है इस तरह से। अब हमने इसको हल्के से खींच देना है। तो जो हमारे डोरी का पहले वाला हिस्सा है इस तरह से, इसको हमने यहीं से पकड़े रखना है और बाकी डोरी को हमने दूसरी साइड खींचते हुए ले जाना है। मीन्स हमें इसे थोड़ा सा टाइट करते जाना है, पूरा एक साथ टाइट नहीं करना है, हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा टाइट करते जाना है इनको इस तरह से। और जो भी लूजिंग है उसको दूसरी साइड ले आना डोरी पे इस तरह से करेंगे तो दोनों डोरी के जो पीस है वो बराबर आ जाएंगे। और फिर जो बीच वाला जो डोरी बची है उसको हमने टाइट करते जाना है इस तरह से। जो भी लूजिंग है वो हमने ख़त्म कर देनी है, इसे हमने टाइट करते जाना है। इस तरह से टाइट करेंगे हम। उसके बाद जो हमारी दोनों डोरी है उनको हमने नीचे की साइड पकड़ लेना है, बटन के नीचे की साइड पकड़ लेना है इस तरह से और बटन को हल्के हल्के गोलाई में पुश करते जाना है। पुश करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा डोरी में मार्जिन बचा है वो भी हमने खींच के टाइट कर देना है। इस तरह से हम करेंगे तो हमारा बटन बन के तैयार हो जाएगा और इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। इस तरह से बटन बन जाएगा हमारा। सेम इसी तरह से हमने 5 बटन तैयार कर लेने हैं। अब हमने इन बटन्स को अपनी पट्टी पर अटैच करना है। वो किस तरह से करेंगे हम? सबसे पहले हम एक पट्टी लेंगे और जो हमारी खुली वाली साइड है पट्टी की उस पर हम 1.5 इंच के गैप पे निशान लगा देंगे इस तरह से। 5 निशान हमें लगा देने हैं 1.5 इंच के गैप पे। अब हम इन निशान पर अपनी डोरी को लगाएंगे। डोरी को इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर रखते हुए इस तरह से दूसरी साइड हमने मार्जिन रखना है डोरी का और यहाँ से हम सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से हम सभी डोरियों को अटैच कर देंगे। इस तरह से मैंने अटैच कर लिया, आप देख सकते हैं। अब दूसरी साइड हमने डोरी को पक्का कर देना है। यहाँ से हमने करीब 3 से 4 सिलाई लगा देनी है इसके ऊपर और यहाँ से पक्का कर देना है इसके ऊपर। पक्का करते टाइम हमें ध्यान रखना है कि डोरी का जो पट्टी की साइड जो है मार्जिन उसे में हमने थोड़ी सी लूजिंग रखनी है। बिल्कुल टाइट खींच के हमने पक्का नहीं करना है, थोड़ी सी अंदर की साइड लूजिंग रखते हुए तब हमने इसको पक्का करना है। दूसरी साइड भी दूसरी पट्टी पे हमने सेम इसी तरह से 1.5 इंच के गैप पे ये बटन्स थे हमारे डोरी वाले वो अटैच कर लिए इस तरह से। इस तरह से अटैच कर लेना है। बटन्स को हमने पक्का नहीं करना है। अब हमने कुर्ती वाला पीस लेना है और इस पर मैंने राउंड नेक कट कर लिया है, बोट नेक शेप इस तरह से। इसकी चौड़ाई 8.5 इंच है और लंबाई करीब 5 से 5.5 इंच के बीच है। ये मैंने सिर्फ कट किया है, बनाया नहीं है। बनाने के लिए हमने एक और पट्टी ली है इस तरह से और इसको मैंने इस तरह से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद हम इसे नेक पे इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर से किनारे पे से सिलाई लगा देंगे। एक पैर का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा देंगे। उसके बाद हमने इस पट्टी को इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड कर देना है और जिस तरह से हम पाइपिंग निकालते हैं इस तरह से थोड़ी सी चौड़ी पाइपिंग निकालते हुए यहाँ से हमने सिलाई लगा देनी है। ठीक है, इस तरह से मैंने नेक को बना लिया है। और जो मैं ये नेक बना के दिखा रही हूँ आपको, ये एक कपड़े के पीस पर बना रही हूँ। ये मैं कुर्ती नहीं बना रही हूँ, कपड़े के पीस पर मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। अब हमने इस पर ये पट्टियाँ अटैच करनी है। पट्टी अटैच करने के लिए हम
जो हमारा कुर्ती वाला पीस होगा उसे हमने इस तरह से डबल कर लेना है। इस तरह से डबल करके बीच में से हमने 1.2 इंच का निशान लगाना है। 1.5 इंच का नहीं लगाना है, उससे कम रखना है हमने, 1.5 इंच से कम रखना है। 1.2 इंच का निशान लगा देना है इस तरह से, और इन निशान को हम मिला देंगे और ऊपर से करीब 8.5 इंच पर एक इस तरह से 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इन निशान को हम इस तरह से मिला देंगे। अब हमने इसकी कटिंग करनी है, लेकिन नीचे से कटिंग करते टाइम हम मार्जिन रखेंगे करीब एक पैर का मार्जिन रखते हुए तब हम कट करेंगे। लेकिन ऊपर से हमारा उसी लाइन पर कट करेंगे जो हमने लाइन ड्रॉ की थी। अब हमने यहाँ कोने पे तिरछा कट लगा देना है इस तरह से, सीधा कट नहीं लगाना है, इस तरह से तिरछा लगाना है। इस तरह से आपको दिख रहा है वीडियो में, इस तरह से एक छोटा सा कट लगा देना है। अब हमने इस पर अपनी पट्टी अटैच करनी है। उसके लिए हम पट्टी को उल्टा रखेंगे और कुर्ती वाली जो साइड है वो सीधी साइड रखी हमने और पट्टी को हमने उल्टा रखना है। उसके बाद ऊपर से हम इतना फोल्ड करेंगे इसको। उसके बाद हमने 1.5 इंच के गैप पे निशान लगा लेना है, क्योंकि जो हमारी जो पट्टी तैयार होगी वो 1.5 इंच की चौड़ाई में होगी। हमारी तैयार पट्टी की चौड़ाई 1.5 इंच होगी, तो हमने 1.5 इंच पे निशान लगा लेना है और यहीं इसी निशान पे हमने सिलाई को चलाना है। ठीक है, इस तरह से फोल्ड कर देंगे हम ऊपर से। और जो नीचे वाली कुर्ती का पीस है उस पर हमने ये एक चाल का मार्जिन रखना है, बस यहाँ एक चाल का मार्जिन रखना है और इसे एक चाल के मार्जिन पर हमने ये चौक वाला निशान मिला के और इसके ऊपर सिलाई कर देनी है। सिंपल है, इसके ऊपर हम सिलाई कर देंगे, इसे स्टिच कर देंगे। स्टिच करते टाइम हमने नीचे से ध्यान रखना है। इस तरह से हम इस पे सिलाई लगा देंगे, बिल्कुल बराबर सीधी रखते हुए पट्टी को। और यहाँ आने के बाद देखिए, अब हमने जहाँ से पट्टी कट की थी उससे हल्का सा नीचे लाना है, हमने एक पैर नीचे लेके आना है। इस तरह से नीचे तक सिलाई लगानी है थोड़ी, और फिर हमने यहाँ पर इसको पक्का कर देना। अपनी सिलाई को पक्का करके हमने यहीं पे अपनी सिलाई को कट कर देना है। सेम इसी तरह से हमने दूसरी वाली पट्टी भी अटैच कर लेनी है यहाँ पर। उसके बाद हमने इस पट्टी को फोल्ड कर देना है इस साइड, और जो अंदर का मार्जिन है उसे हमने पट्टी की साइड ही रखना है, कुर्ते की साइड फोल्ड नहीं करना है, पट्टी की साइड ही रखना है इस तरह से। और यहाँ पर हमने सिलाई लगा देनी है। ये देखिए सिलाई लगा देनी है इस तरह से। डोरी पर सिलाई लगाएंगे हम तो अपना पीछे से फुट प्रेशर को उठा लेंगे। बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है हमने, ये आराम आराम से, और ये आसानी से लग जाएगी। अब नीचे आने के बाद देखिए, जो हमारा पट्टी है उसे हमने अंदर की साइड कर देना है, लेकिन उसके लिए हमने जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको इसी तरह से फोल्ड रहने देना है। इसे ओपन नहीं करना है, इसे फोल्ड रखना है और इसे आसानी से नीचे की साइड ले आना है। ये देखिए इस तरह से, और ये जो कट किया था पीस ये हमने फोल्ड कर देना है इस तरह से। अब हम इस पर सिलाई लगा देंगे। बिल्कुल सफाई के साथ आपको ये पट्टी लगानी है और ये आसानी से लग जाएगी। इस तरह से हम इसे मशीन को फोल्ड दूसरी साइड घुमा लेंगे और दूसरी पट्टी को भी सेम इसी तरह से हम नीचे ले आएंगे। देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे, एक्स्ट्रा मार्जिन को इसी के साथ रखेंगे इस तरह से और नीचे की साइड ले आएंगे इस पट्टी को, तो ये बिल्कुल सफाई के साथ आ जाएगी। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। और इन दोनों पट्टी को बिल्कुल बराबर रखते हुए इस पर हम अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। अब हम दूसरी साइड भी इसी तरह से पट्टी के ऊपर सिलाई लगा देंगे और अपनी डोरी को अंदर की साइड रखेंगे इस तरह से। इस तरह से मैं ये सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ और उसके बाद हमारा ये नेक डिजाइन बन जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरह से बनेगा। और इसके जो बैक में हमने एक पट्टी अटैच करनी है इसके ऊपर। इस तरह से चौड़ाई में पट्टी लेनी है और फोल्ड करके इस तरह से रखनी है।
आप चाहें तो इसके ऊपर तुरपाई करके इसे अटैच कर सकते हैं। यहाँ से तुरपाई करके आप इसे अटैच कर सकते हैं, या फिर जो हमने ये सिलाई लगाई थी सेम इसी सिलाई के ऊपर एक और सिलाई लगाते हुए इसे अटैच कर सकते हैं। ये आपकी मर्जी है आपको ये पट्टी किस तरह से अटैच करनी है। उसके बाद हमारा फाइनली नेक डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।